लोग क्रिकेट से वाकिफ है। अच्छा, क्रिकेट ही की तरह का एक और खेल है जिसे हम बेसबॉल के नाम से जानते हैं। और बेसबॉल जो है ये बहुत ही पुराना खेल है। और बेसबॉल जो है वो थोड़ा बहुत क्रिकेट से मिलता है, क्योंकि एक तरफ से बॉल जो है वो फेंकी जाती है और दूसरी तरफ से जो हिटर है वो हिट करता है। बेसबॉल का ये खेल जो है ये यूरोप में और अमेरिका में, पूरी जो मगरबी दुनिया है उसमें बहुत ही ज्यादा मकबूल हुआ। और इस खेल की जो एवोल्यूशन है, जो इर्तिका है, वो मुख्तलिफ मराहल में से गुजरा है। और मुख्तलिफ मराहल में से गुजर के आज के दौर में जो बेसबॉल है उसके और जो क्रिकेट है उसके जो कानून हैं, उसके जो कायदे हैं वो बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ICC हम उसे कहते हैं। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक जो क्रिकेट के जिनकी टीमें हैं वो उनके अपने बोर्ड अलहदा से हैं, जैसे पाकिस्तान में PCB हम उसे कहते हैं। जो बेसबॉल है उसमें शुरू के अयाम में जो तमाशाई थे, बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है, बाउंड्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जो तमाशाई थे वो ग्राउंड में मौजूद होते थे। और जब हिटर जो है वो हिट लगाता था तो बजाय इसके कि जो प्लेयर हैं वो कैच करें, तो जो तमाशाई होते थे वो कैच करके बॉल को जो है वो वापस फेंक देते थे। और ये बड़ा फन था, बड़ा एक मजा था। लेकिन जब कानून बने और जब बाउंड्रीज जो है वो सेट की, ये जो बाउंड्री लाइन आपको नजर आती है कि चौका मार दिया, छक्का मार दिया, किसी को भी बाउंड्री लाइन के अंदर आने की इजाजत नहीं है। बाउंड्री लाइन से बाहर तमाशाइयों ने जो है वो बैठना है। 19वीं सदी में जो बेसबॉल है इसका जो कानून बनाया गया, और वो कानून ये था कि तमाशाई जो हैं वो अंदर आए, बाउंड्री से अंदर आके बॉल को कैच नहीं करेंगे और वो खुद जो है वो थ्रो नहीं करेंगे, बल्कि वो आराम से अपनी सीटों पर बैठेंगे और जो प्लेयर्स हैं उनको खेलने देंगे। जो बाउंड्रीज सेट की गई हैं, असल में ये बाउंड्रीज जो हैं ये जुदा करने के लिए हैं, ये सेपरेट करने के लिए हैं, ये डिवाइड करने के लिए हैं। और जो तकसीम किया गया है वो मैदान को, बाउंड्री को लोगों से, तमाशाइयों से अलहदा करके जो है वो उस ग्राउंड को एलोकेट कर दिया है, उस एरिया को एलोकेट कर दिया है कि इस एरिया में सिर्फ प्लेयर्स खेलेंगे और जो शायकीन हैं उनको यहाँ से आगे आने की इजाजत नहीं है। बाइबल मुकद्दस बाउंड्रीज का बयान करती है। और अगर आप गौर करें तो जो बाउंड्रीज सेट की गई हैं, पैदाइश की किताब शुरू ही से खुदा जो है वो बाउंड्रीज को सेट करता है, खुदा जो है वो सेपरेट करता है, खुदा जो है वो डिवाइड कर देता है। बाइबल मुकद्दस में पहले ही बाब में बार बार एक बात जो है वो दोहराई गई है। और जो बात बार बार दोहराई गई है, पहला बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत जो है, वहां पर जहां पे खुदा ने कहा रोशनी हो जाओ, रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। ये जो लफ्ज है सेपरेट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है। खुदा ने जुदा किया, खुदा ने अलहदा किया, खुदा ने तकसीम कर दिया। उसके बाद आगे चले और आप हैरान होंगे कि ये लफ्ज जो है ये कितनी बार इस पहले बाब में इस्तेमाल हुआ है। पहले दिन खुदा ने सेपरेट किया, जुदा किया। दूसरे दिन के बारे में बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, और खुदा ने पानियों के दरमियान, खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। ये जो जुदा हो जाए इसे फिर से जो है वो जो है हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें, उसे सर्कल कर लें, है ना। खुदा ने फिर से छठी आयत में जुदा किया और फिर 7वीं आयत में फिर से लिखा है, बस खुदा ने
फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया। ठीक, और फिर उसके बाद 14वीं आयत दोबारा से देखें। चौथे दिन खुदा ने जब नैयर बनाए, उसने दिन के वक्त जो है हुकूमत करने के लिए सूरज बनाया, रात के लिए उसने चांद बनाया और 22 सितारे उसने बनाए। 14वीं आयत जो है वो फरमाती है खुदा ने दिन को रात से अलग किया, जुदा किया उसने। और फिर उसके बाद 18वीं आयत, और दिन पर और रात पर हुक्म करे और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। इस नए साल में मैं आपको यह मोटिवेशन देना चाहता हूं, इस नए साल में जुदा करना सीख ले, सेपरेट करना सीखे, डिवाइड करना सीखे। और अगर आपकी जिंदगी जो है वो अबतरी का शिकार है, अगर आपकी जिंदगी जो है वो बड़े तनाव का शिकार है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, अगर आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं, अगर बहुत सारी मुसीबतें हैं, अगर फेलियर्स हैं, अगर नाकामियां हैं, तो मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूं। इन सारी नाकामियों का इलाज है, इन सारे फेलियर्स का इलाज आपके पास मौजूद है। इस सारे जो अपसेटनेस में से आप गुजर रहे हैं, अपसेट में से जो खुदा जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, उस सब कुछ का इलाज आपके पास मौजूद है। और वो इलाज जो मौजूद है वो ये है कि सेपरेट कर दें, जुदा कर दें, अलग कर दें, अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कर लें। और अगर आप बाउंड्रीज को मजबूत करने में कामयाब हो जाएं तो आप दुनिया के सक्सेसफुल शख्स जो है वो बन सकते हैं। आपके तूफान जो है वो थम जाएंगे, आपकी मुसीबतें, आपकी मुश्किलात जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और आप इस बात का मुजाहरा देखें, यहां पे जब सब कुछ मिक्स था तो वीरानी और सुनसानी और गहराव के ऊपर अंधेरा था। जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, उसके बाद क्या लिखा है? वीरान और सुनसान और गहराव के ऊपर अंधेरा। तो खुदा ने क्या करना शुरू कर दिया? खुदा ने सेपरेट करना शुरू कर दिया। और वीरानी और सुनसानी और गहराव के ऊपर अंधेरा अगर आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में भी मौजूद है, तो फिर आपको बाउंड्रीज को मजबूत करना पड़ेगा। कभी आपने गौर किया? आप कहते हैं मेरी जिंदगी नीट नहीं है। आपकी जिंदगी रफ है, नीट नहीं है। यहां पे खुदा ने पहले बाब में जो है वो नीटनेस को इंट्रोड्यूस करवाया। खुदा ने ये पानी जो ऐसे ही आवारा फिर रहा था, उसने उसकी हद मुकर्रर कर दी और उसने कहा पानी एक जगह पर जमा हो जाए और खुश्की जो है वो नजर आए। ठीक है, उसने नीट कर दिया है चीजों को, उसने ऑर्गेनाइज कर दिया है। अगर आप अपने आप को नीट करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, आपको जुदा करना पड़ेगा, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। उसके अलावा काम नहीं चलेगा। और खानदानों में इस बात की अशद जरूरत है, अशद जरूरत है। मैं पिछले दिनों में बाहर था, तो वहां पे मैं एक फैमिली को देख रहा, और वो फैमिली जो थी वो कोई अरबी फैमिली थी और एक बहुत बड़े स्टोर में थे। तो उनका एक छोटा सा बच्चा था जो गोद में था। तो वो बच्चा जो था शायद 2 साल का होगा, 2-2.5 साल का। तो उसने जब वो हाथ में एक चीज पकड़ी हुई थी, ऑर्गन सा पकड़ा हुआ था और छोटा सा पियानो, और वो जो है उससे खेल रहा था। और उसकी मामा और उसका पापा जो है वो नहीं लेके देना चाहते थे उसे। और जब वो काउंटर के पास पहुंचे जहाँ पे बिल होना था, तो उनसे पहले 2-3 कस्टमर्स थे, तो उन्होंने कोशिश की कि उस बच्चे को जो है वो उससे वो ले लें और वापस रख दें। तो उस बच्चे ने जो है वो ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया और बड़ा एहतजाज उसने करना शुरू किया। और उसके एहतजाज को देख के तो उसका पापा जो है उसने दोबारा से वो पकड़ा पियानो और उस बच्चे को दे दिया।
और मैं ये देख रहा और मैं सोचने लगा कि 2 साल की उम्र से ही इस बच्चे को, और हम अपने बच्चों को जो इनडायरेक्टली समझाते हैं बचपन से ही कि जब तुम ज्यादा शोर करोगे, जब तुम ज्यादा एहतजाज करोगे, वो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो चीज मैं अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मैं लेके देना चाहता हूं या नहीं लेके देना चाहता, मैं लेके दे सकता हूं या नहीं दे सकता, जब तुम एड़ियां रगड़ोगे और आंसू बहाओगे और वावेला करोगे तो वो चीज तुम्हें बिलाकर मिल जाएगी। और ये मैसेज हम इनडायरेक्टली अपने बच्चों को कन्वे करते हैं। और मैं ये सोचना शुरू किया, मैंने कहा यार वाकई ये देखो कि हमारे बच्चों को और हमारे खानदानों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो बाउंड्रीज हैं वो मौजूद हैं और जो बाउंड्रीज हैं उनको हिलाना नहीं है। और आपका एहतजाज, आपका रोना चिल्लाना और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं आप बेशक करें, लेकिन जो बाउंड्री है, अगर नो है तो फिर नो ही है और अगर यस है तो फिर यस ही। हर तरफ आप देखें, आप हमारे खानदानों में बचपन से बच्चे ये सीखा होता है उन्होंने कि हमने ये करना है, और फिर बड़े होते हैं और फिर बड़े होके भी यही कुछ जारी रहता है। खानदानों में बिगाड़ किस तरह से, हमारे घरानों की बाउंड्री सेट नहीं है। कभी आप गौर करें, वो दादा आ गया उन्हें खराब करता, वो दादी आ गई उन्हें वखरा मैसेज दे देता, और नानी आ गई वो वखरा कान च फूक मार गई, नाना आ गया वखरी फूक मार गया कान च, मासी आ गई मासी ने वखरी फूक मार दी थी बच्चों के कान च। और इस सारे हालात में जो फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे कानों में बहुत कुछ जो है वो फरमा जाते हैं। और चूंकि जो कुछ हम रिसीव कर रहे होते हैं उसके नतीजे में फिर हमारे अपने खानदान में जो माँ और बाप की अथॉरिटी है वो बरकरार नहीं है, और जो बाउंड्रीज उन्होंने सेट की हैं वो बाउंड्रीज जो है वो वायलेट होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में सेटबैक्स हैं, अगर आपके खानदान में सेटबैक्स हैं, अगर डिस्टर्बेंस है और अगर केओस है, अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है चीजें, अगर नीट नहीं है, तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस साल में अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कर ले, मजबूत बाउंड्रीज कर ले कि ये मेरी लिमिट है, ये मेरा दायरा है, ये मेरा डोमेन है और मैंने इस डोमेन से बाहर नहीं जाना। मैंने और मेरी मिसेस ने, हमने ये फैसला किया है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं, ये हमारी लिमिटेशंस हैं और इनसे बाहर हम नहीं जा सकते। शादी ब्याह काम जो पहले आप तो बैंक को कर्जा लैके बाहर जाना, ब्याह अटेंड करना की ख्याल, वो माइक्रो फाइनेंस को कर्जा लै लिया, उसके बाद उन्होंने सूद चाड़ने शुरू किए, ब्याह तो वेखा ही असं 2-3 दिन उत्थे तो मौजा कर आए हैं, उत्थे भंगड़े असीं पाए, लेकिन उन्होंने भंगड़िया के बाद जो सारा साल साढ़े घर च लड़ाई होनी, जो किस्तां वाले ने आके बूहा खड़काना है, किधर नूं जाना काम। आप क्यों 35,000 जो है वो खर्च करना चाहते हैं? अगर माँ और बाप और हमारा खानदान मिलकर बाउंड्रीज को मजबूत करे और ये सोचे कि जो 5,000 है, इसी 5,000 में हमने शादी देख के आनी है, हमने नए कपड़े नहीं खरीदने, हमने अपनी लिमिट से, अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना और इसी में ही हमने गुजारा करके वापस आना है। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो सारा साल की लड़ाई है आपके खानदान में और जो सूद समेत आपने पैसे वापस करने हैं, आप उस सब कुछ से बच सकते हैं। बाउंड्रीज को मजबूत करने की जरूरत है, सेपरेट करने की जरूरत है, जुदा करने की जरूरत है। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो खुदा हमें कसरत से ब्लेस करने के लिए, खुदा हमें कसरत से बरकत देने के लिए तैयार है। आपकी मॉरल लाइफ का क्या हाल है? आपकी इखलाकी जिंदगी का क्या हाल है? मुझे बताएं जरा। आपको एक दोशीजा ने कॉल कर दी, ठीक, तुसी सब तो पहले की करना, तुसी अपने मोबाइल का पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करनी,
और दुनिया की जो बेहतरीन लड़ाई हुई है, दुनिया की बेहतरीन लड़ाई 44,000 मीटर की बुलंदी पर हुई थी। और वो लड़ाई जो थी वो एक खानदान में हुई। और बंदा जो है वो अपनी बुढ़ी को अपना मोबाइल नहीं दिखाता था, तो फ्लाइट के दौरान में वो जहाज जो है वो इंडिया से गालबन वो कलकत्ता से जो है वो उड़ा। और वो जो जहाज उड़ा तो बंदा जो था वो बहुत ज्यादा थका हुआ था और उसने जो है वो सो गया फ्लाइट के दौरान में। बैंकॉक की वो फ्लाइट थी, बैंकॉक एयरलाइन की क्या था वो, अच्छा। तो उसकी बेगम ने उसके सोते में उसका अंगूठा जो है उसके फोन के ऊपर लगा लिया। और जैसे ही फोन के ऊपर उसका अंगूठा लगाया वो सारा शजरा नसब जो है वो खुल गया, सारी तस्वीरें सारे मैसेज जो है वो सामने आ गए। और 44,000 मीटर की बुलंदी पर लड़ाई जो शुरू हुई, सारा जहाज का अमला, जितने भी अमला थे वो सारा अमला जो है वो मिलकर उस औरत को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने वो फैंटी लगानी शुरू की, उसने वो शो लगाया सारे जहाज में कि वो जहाज जो है, और इमरजेंसी की हालत में जहाज को वापस मोड़ के पहले उस फैमिली को वहां पर उतारना पड़ा और उन्हें उतार के तो वो जहाज जो है वो रवाना हो। और ये जो शतुंगड़ी आप लेके अपने साथ फिरते हैं ना, ये बहुत खतरनाक है और खानदानों की तबाही और बर्बादी का बायस ये चीज है, क्योंकि हमें इसका जायज इस्तेमाल आता नहीं है। ये अच्छी चीज है लेकिन बहुत ही खतरनाक। तो बजाय इसके कि आपको सना से सनाउल्लाह भाई बनना पड़ जाए, तो अभी से हालात को जो है वो संभाल लें और बाउंड्रीज को मजबूत कर लें और ये कहना शुरू कर दें कि खुदावंद जिस बीवी के साथ तूने मेरे बंधन को बांधा है, खुदावंद मैं उसके साथ वफादार रहूंगा, मैं उससे अपनी बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाऊंगा। और अय्यूब ने जो है जो जबरदस्त तौर से खुदा का जो है रास्तबाज बंदा था और कामिल था। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अय्यूब ने कहा मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं क्यों किसी कुंवारी पर जब निगाह डालूं। जो आपकी मॉरल लाइफ की बाउंड्रीज हैं उनका क्या हाल है, जुदा कर दें, अलहदा कर दें। और अगर आप अलहदा नहीं करेंगे, अगर आप जुदा नहीं करेंगे, तो तबाही और बर्बादी जो है वो आपके खानदान का हिस्सा है। और जो कुछ हरकत आप कर रहे हैं वो हरकत जो है वो आपके बच्चे भी वैसी ही हरकत करेंगे, वैसी जिंदगी वो गुजारेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को ये सब कुछ करते हुए देखा है। जो बाउंड्रीज आपने वायलेट की हैं, जो तालाब में पत्थर आपने फेंका है वो आप तक नहीं रहेगा, उसके रिपल इफेक्ट्स जो हैं वो किनारों तक फैलेंगे। हर आपके खानदान का, आपकी सोसाइटी का हर बंदा जो है उससे मुतासर होगा। सो इससे पहले कि हालात जो हैं वो खराब हों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, इस साल में ये बात सीख लें कि मैंने अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करना है। देखें, गौर करें आपकी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज का क्या हाल है। 31 दिसंबर को हम बड़ा प्लान बनाते हैं, जैसे ही नया साल शुरू होगा मैंने बाइबल पढ़नी है, मैंने दुआ करनी, मैंने खुदा के साथ चलना है, मैंने गिरजे से छुट्टी नहीं करनी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज पहला इतवार है और मुझे पता है कि नया साल अगर इतवार को ना हो तो फिर गिरजों का यही हाल होता है जो आज हमारे गिरजे का। मैं पूछना चाहना, वो 30 दिसंबर 31 दिसंबर ਜਿਹੜੇ वादे किए सन वो कितने गए सन। उन्होंने ठंड भी शामिल सी, उन्होंने धुंध भी शामिल सी, ये भी शामिल सी कि खुदावंद गर्मी पेगी तो मैं नहीं हो जाना, सर्दी पेगी तो मैं नहीं हो जाना। बस मार्च का महीना थोड़ा जिहा रह गया, उदों मौसम बहार है, उदों मैं सैर करने वास्ते जाना। क्या ख्याल तुसी आप गिरजे नहीं होना, आप इबादत ही नहीं करनी। कितने गए वादे सारे जो 30 दिसंबर 31 दिसंबर और उन्होंने सारे वादों के नतीजे जी बाउंड्रीज तुसी सेट कीतियां सन, जी हदूद तुसी लगाइया सन, जो आपने जुदा किया था कि खुदावंद मैं अपने आप को सेपरेट करता हूं, मैं अपने आप को अलहदा करता हूं, आज पहले इतवार में ही उसका मुजाहरा जो है वो आप देख रहे। और मैं आपको ये तलकीन करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं, सुने ध्यान से, अपनी बाउंड्रीज को जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे और आप किसी जगह पर खड़े नहीं होंगे, आपके हालात दुरुस्त नहीं होंगे। बाउंड्रीज को मजबूत करना है।
और ये साल आप फैसला कर लें कि खुदावंद इस साल में मैंने ये काम करना है। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा। आपकी मॉरल बाउंड्रीज, आपकी स्पिरिचुअल बाउंड्रीज, आपकी सोशल बाउंड्रीज, आपकी सोशल बाउंड्रीज कहां पे, आपकी सोशल वैल्यूज कहां पे? अगर आपकी सोशल बाउंड्रीज मजबूत हैं और आप जानते हैं कि आप क्या हैं और आप कहां पर खड़े हैं, तो आप अपनी शख्सियत से नीचे गिरकर कुछ भी नहीं करेंगे। जो खुदावंद ने आपको मुकाम दिया है उससे बिलो जाकर आप कुछ नहीं करेंगे, और आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं और मैं कहां से आया हूं और मैंने किस तरफ को जाना है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे, मैं तो सच्ची गल कहना चाहूँ, हो सकता तुम बहुत सारा पैसा पुसा पा जाओ, हो सकता और कुछ कर लो, लेकिन उस पैसे में, उस जिंदगी में जिंदगी नहीं होगी। उस जिंदगी में जिंदगी उसी वक्त होगी जब वो जिसका नाम राह और हक और जिंदगी है, जब वो मौजूद होगा तब जिंदगी जिंदगी बनेगी। उसके बगैर नहीं है, उसके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। कहां पे आपकी बाउंड्रीज? खुदा ने बाउंड्रीज सेट की हैं, खुदा ने हदूद सेट की हैं, और वो हदूद जो उसने सेट की हैं, उसने पानी की हद ठहरा दी, उसने दिन की हद ठहरा दी, उसने रात की हद जो है वो ठहराई है, उसने अंधेरे को तारीकी से जुदा किया है, और उसने जो आसमान के ऊपर का पानी है उसने उसकी हद ठहराई है, और जो आसमान के नीचे का पानी है उसने उसकी हद भी ठहराई है, उसने उसे जुदा किया है। आप इस साल में किससे जुदा कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में ये तालीम, ये बात जो है सिर्फ पुराने अहदनामे में नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम में, नए अहदनामे में भी यही बात है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब को देखें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर, उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था, और जो नूर है वो तारीकी को जुदा करता है, अलहदा करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तुसी सब कुछ मिक्सअप किया है, तुसी दगड़ मगड़ जा पकाया है, और तुसी रेलू कट्टे जे बन के तुरे फिरंडे, सारा हफ्ता सोमवार तो लैके हफ्ते तक तुसी आदत चुकी होंदी, शैतान तालियां वजाण दिया हुंदा, हा 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 वेरी गुड, आ मेरी पार्टी है ना। इतवार नूं तुसी गिरजे आउंदे, गिरजे आके तुसी गीत गाउंदे तालियां वजा वजा के, मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। शैतान इंतहाई कंफ्यूज, शैतान इंतहाई परेशान हो, कहंदा सारा हफ्ता मेरे नाल, इतवार नूं है ना साइयां किते वधाइयां किते, हुण इतवार नूं इत्थे 2 घंटे आके वो ताली वजा वजा के आपां गीत गाउंदे आ, सारा हफ्ता असीं अपनी मर्जी नाल गुजारी। दोवें पार्टियां कंफ्यूज ने, ना खुदा कह सकदा भी मेरे वाले, ते ना शैतान कह सकदा मेरे वाल। आपां दगड़ मगड़ जे रेलू कट्टे जे बन के दरमियान च तुरे फिरन। नूर तारीकी को जो है वो अलहदा करता है, जुदा करता है, उसे डिस्टिंग्विश कर देता है, उसकी बाउंड्रीज ठहरा देता है, उसकी हद ठहरा देता है कि नूर की प्रेजेंस में तारीकी का कोई काम नहीं है। और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ। अब जो यूहन्ना का मैसेज है उसे सुने, और जो यूहन्ना का मैसेज है वो
मत्ती की इंजिल में उसके दूसरे बाब में और उसकी 12वीं आयत में वो बयान करता है, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खित्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे जो छाज के लिए अंग्रेजी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो बिल्कुल वही लफ्ज है और उसकी शक्ल है जैसे हमारे कांटे की शक्ल होती है। कांटा भला कौन सा जो टेबल पे होता है? फोर्क, ठीक है, जिससे आप खाना खाते हैं, चम्मच और कांटे और छुरियां। जो असल जुबान में लफ्ज है, वो है तरंगली, और ये तरंगली की छोटी फॉर्म है जो आपके टेबल पर मौजूद है। तरंगली की छोटी फॉर्म जो है वो फोर्क है, और तरंगली जो है इसको इस्तेमाल किया जाता था जो दाने ते तूड़ी इकट्ठी हुंदी सी ते ओनू तरंगली दे नाल उडांदे सन हवा च, ठीक है, तरंगली दे नाल हवा। थ्रैशर जिन्ने ने थ्रैशर तो पहलों तरंगलियां इस्तेमाल होंदियां सन, ठीक है, तो तरंगली ना की करते सन, तरंगली ना तूड़ी नूं तो दाणियां नूं उडांदे सन। हुण दाणियां दा वजन हुंदा सी, दाणे जिहड़े ने थल्ले डिग पैंदे सन ते तूड़ी जिहड़ी है वो हवा दे नाल अलहदा हो जाती। तो यूहन्ना इस्तबागी जिसका जिक्र जो है वो क्रिएशन में किया गया है, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में किया गया है। एक आदमी यूहन्ना नामा मौजूद हुआ, वो नूर की गवाही देने के लिए आया था, और जो गवाही उसने दी है वो सेपरेट करने की गवाही है। उन्हें क्या तूड़ी अड ते दाने अड कर देगा, ठीक है, अलहदा कर देगा, जुदा कर देगा। वो अपने उसका छाज उसके हाथ में है और उस छाज से उस तरंगली से वो गेहूं को भूसी से जुदा करेगा और गेहूं को तो अपने खत्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की। बड़े खौफनाक तस्वीर है, बड़ी खौफनाक किस्म की तस्वीर। आप क्या हैं? आप भूसी हैं कि गेहूं हैं? लेकिन गौर करें, ए तरंगली यीशु मसीह के हाथ चो, ये तरंगली यीशु मसीह के हाथ में है और वो सेपरेट करता है, वो जुदा करता है। यीशु मसीह को ना नहीं चलता। आपा पादरी लोग जड़े ना आपा शक्ल वे के टिक्के लाने, यीशु मसीह इंजदा नहीं। और कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो मसीही हैं, हमें मसीह जैसा बनने की जरूरत है। अगर ओदे हाथ में तरंगली है तो तुम्हारे हाथ में तरंगली होनी चाहिए। तोड़ी अड तो दाने अड, सीधी सीधी साफ साफ, भावें नफा हो भावें नुकसान हो, जो कुछ भी हो, कोई गल नहीं, सीधी गल करनी है। और नफे और नुकसान का मालिक खुदा है, वह पूरे करता साढ़े नुकसान, लेकिन गल सच्ची और खरी और सीधी करनी है। इस साल में जो बाउंड्री सेट करनी है वो ये आप कर लें, जो बाउंड्री सेट करनी है वो ये कर लें, जुदा जो करना है वो ये कर लें कि भावें धौन दस जाए मैं झूठ नहीं बोलना, भावें धौन दस जाए मैं झूठी कसम नहीं खानी, भावें धौन दस जाए मैं गाल नहीं कढ़नी। उसकी तरंगली उसके हाथ में है, उसका छाज उसके हाथ में। 2025 में उससे कहे खुदावंद इस तरंगली को मेरे खानदान में इस्तेमाल करे खुदा। और हम नहीं, असी बड़ी सख्त गल है, ਅਸੀਂ डरने विचों कि तरंगली इस्तेमाल हो गई तो तूड़ी अड तो दाने अड हो जाने। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बच्चों के बारे में जो सबसे ज्यादा खौफजदा है वो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स खौफजदा होते हैं। और मेहरबानी करें, इस खौफ को अपनी जिंदगी में से निकाल दें और जो सच है उसको सच कहना शुरू कर दें। और मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा आपको बरकत देगा। कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी चली जाएगी, अब मर जाएंगे ना, कोई बात नहीं, आपके मरने के बाद कोई आपकी गवाही देगा कि मेरा अब्बा मेरी माँ ऐ मैनू गल करदी हुंदी सी, और गल सच्ची करदे सन, गल सीधी करदे सन, गल खरी करदे सन। फैसला आपने करना है इस साल में। पहली बात,
कि आपने जुदा करना है। कोई तरंगली फाड़ लो अपने हाथ में, कोई तरंगली अपने हाथ से भी फाड़ लो। पाकरू को पाकरू हवा चला, मैं तरंगली इस्तेमाल करने लगा। अलहदा कर दे खुदा, भूसी को अलहदा कर दे, गेहूं को अलहदा कर दे खुदा। मेरे खानदान में काम करे खुदा, मेरी खिदमत में काम कर, मेरी मिनिस्ट्री में काम कर, मेरे स्कूल में काम करे खुदा। खुदा भूसी को गेहूं से अलहदा कर दे खुदा, ताकि हम बरकत पाए, हम बरकत पाए। हम तेरे फजल से मामूर होना चाहते हैं। उससे कहें खुदा तरंगली ले आ मेरे खानदान में, और जहां पे उसने तरंगली आपके हाथ में पकड़ाई है, उस तरंगली को इस्तेमाल करने से मत डरे, मत घबराएं, मत परेशान हो। तरंगली इस्तेमाल करें। बड़े सख्त अल्फाज हैं। मुकद्दस यसाया के सीफे में लिखा है कि जो नबी हैं, नबी जो है वो गूंगे कुत्ते बन गए। बड़े सख्त अल्फाज हैं। उन्होंने बोलना, उन्होंने चिल्लाना छोड़ दिया, उन्होंने शोर मचाना छोड़ दिया चोरों को देख के, और वो कुत्ते जो हैं वो गूंगे हो गए। आवाज उठाएं, आप आवाज बुलंद करें और बताएं कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा स्टैंस है, ये मेरा फैसला है, ये मेरी सोच है। और खुदावंद उसके वसीले से आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। खुदावंद उसके वसीले से आपको बरकत देना शुरू करेगा। ये नया साल, खुदावंद से कहें खुदा ये नया साल खुदावंद मेरी जिंदगी में, खुदावंद दरमियान में चलने का। बाइबल को पढ़ें, मत्ती की इंजील उसके 12वें बाब में क्या लिखा हुआ है? वो कुशादा रास्ता है और वो तंग रास्ता है, तंग दरवाजा है। गौर करें, और एक कुशादा दरवाजा है, उसमें से दाखिल होने वाले बहुत हैं, लेकिन जो तंग रास्ता है, सुकड़ा रास्ता है और तंग दरवाजा है, उसमें से दाखिल होने वाले थोड़े से लोग हैं। और वो रास्ता जो है वो जिंदगी को जाता है, जो कुशादा है वो हलाकत को जाता है, उसमें दाखिल होने वाले बहुत सारे। गौर करें कि यीशु मसीह सेपरेट कर रहा है, वो जुदा कर रहा है, और लोगों को लोगों से जुदा कर रहा है, कुछ को जिंदगी के रास्ते पे डाल रहा है, और जो चुनते हैं और उसे कहते हैं हमें तेरी जरूरत नहीं है, वो कुशादा रास्ते पर चलते जा रहे हैं। आप कौन से रास्ते पर गामजन है? क्या आप सेपरेट करने की ताकत, हिम्मत और कुव्वत रखते हैं? दिलेरी रखते हैं कि नहीं रखते? दिलेर हो। मसीही लोग बुज़दिल नहीं होते, मसीही लोग दिलेर होते। खुदा के लोग सुरमा लोग होते हैं, दिलेर लोग होते हैं। ये दरमियान में मीडियोकर से होकर नहीं चल रहे होते। नया साल, नया बाब जो खुदा ने आपको दिया है, पहला बाब, पहला दिन जो खुदावंद ने आपको दिया है, पहला संडे जो खुदावंद ने आपको दिया है, इस संडे में ये फैसला कर लें कि मैं सेपरेट करूंगा, मैं जुदा करूंगा, मैं अलहदा करूंगा, है ना? और खुदावंद मैं तरंगली का इस्तेमाल करूंगा। मेरा छाज मेरे हाथ में है खुदा, मेरी तरंगली मेरे हाथ में है खुदा। मैं तुझे काम करते हुए, मैं तुझे तरंगली इस्तेमाल करते हुए देखता हूं, और खुदावंद इस जमीन पर मैं तरंगली का इस्तेमाल करूंगा, और मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरा काम करूंगा, मैं तेरा लिहाज करूंगा, मैं तुझे अपने सामने रखूंगा।